नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में हूं आपके साथ अंजू भाटी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 37 में, जहां पर इंडस्ट्रियल एक्सपो किया जा रहा है। चलिए जानते हैं, यहां पर हमारे साथ सर हैं, उनका नाम और ये एक्सपो जो किया जा रहा है इससे कितना कुछ फ़ायदा होने वाला है। सर, आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र फौजी है। नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल जो ऑर्गेनाइज कमेटी है उसका मैं सदस्य हूँ। सर, आज जो यहाँ पर एक्सपो किया जा रहा है, कितने लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है? इससे हज़ारों नहीं लाखों लोगों को इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि लोकल इंडस्ट्रीज़ जो हमारी कोविड काल के दौरान दब चुकी थी उसको ऊपर उठाने का एक प्रयास किया गया है हमारी संस्था के द्वारा। और इसमें जो लोकल हमारी सोसाइटी उद्योग जगत है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई है, ताकि वो एक प्लेटफॉर्म के नीचे एक दूसरे को जान सकें और जो लोकल फॉर वोकल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पहल है उसका इनिशिएटिव हिस्सा बन सकें। चलिए, हमारे साथ एक और सर हैं, उनसे जान लेते हैं कि जो ये यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्सपो किया जा रहा है इसके बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। सर, आपका नाम? मैं गुंजन मेहता और आयोजन करता है इस इवेंट का। जी सर, ये बताइए कि जो हमारे दर्शकों को लाइव देख रहे हैं आपको कि यहाँ पर जो एक्सपो किया जा रहा है कल से शुरू हुआ था, तो अब तक कितना फ़ायदा हुआ और कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? कल से अब तक हमारे यहाँ हज़ारों लोग आ चुके हैं और जिस तरह से इन लोगों का आपसी बिजनेस बढ़ रहा है, लोगों ने एक दूसरे को ऑर्डर दिए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। हमारा प्रयास ही यही था कि एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे गुरुग्राम की सारी इंडस्ट्री आए और एक दूसरे को अपने बिजनेस के बारे में बता सके, जिससे एक लोकल बिजनेस जनरेट हो। तो उसका बहुत ही अच्छा फुटफॉल है। सारे एग्जीबिटर्स बहुत ही खुश हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, यहाँ पर नए नए काम दिख रहे हैं, हमारे आसपास का क्या बनता है इसकी सारी जानकारी मिल रही है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव बनकर सामने आया है। तो कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि जो ये एक्सपो यहाँ पे किया जा रहा है, आपको लाइव दिखा दूं, यहाँ पे गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एक्सपो 2022 यहाँ पे 18, 19, 20 तक चलेगा, यानी कल तक चलेगा। और यहाँ पर तमाम जगह के उद्योग जगत के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। खाने से लेके पीने तक की तमाम चीज़ें, औजारें, यहाँ पर तमाम कंपनियाँ एक साथ इकट्ठा हुई हैं। और इससे ये भी कहीं ना कहीं साबित होने वाला है कि जो तमाम उद्योग कंपनियाँ हैं उसको भी एक राजस्व की तरफ एक बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों को जानकारी भी मिलेगी, लोगों को ये भी एक साथ देखने को मिलेगा कि 150 कंपनियां जो यहाँ पर एक साथ तमाम जुट हुई हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं, तस्वीरें लाइव दिखाइए कि शुरुआत से लेकर एंड तक खाने पीने से चीज़ें लेकर तमाम यहाँ पर कंपनियां हैं। ऑर्गेनिक अलोया नेचुरल है, आयुर्वेदिक कम्युनिकेशन सर्विस है, यहाँ पर तमाम तरह की चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रत्येक काउंटर पे प्रत्येक तरह के यहाँ पर मसालों से लेकर तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर चाट मसाला है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी रखे हुए हैं। तो तमाम तरह की यहाँ पर जो उद्योग जगत में एक नया बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि 150 कंपनियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, अपने अपने सामान को लेकर, अपने अपने जो उनके प्रोडक्ट हैं वो लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ पर आकर। और अब हम आपको दिखा दें कि ये है हरे कृष्णा बाजार। ऑर्डर ऑनलाइन भी कर सकते हैं www.gauradesh.in पर। देखिए, यहाँ पर मैं एक स्टॉल पर आई हूँ, यहाँ पर तमाम तरह के जूस लगे हुए हैं, ऑयल लगे हुए हैं। अब चलिए मैम से जान लेते हैं कि ये ऑयल यहाँ पर जो सामने देख सकते हैं कि मशीन भी लगी हुई है लाइव निकाल कर। कहीं ना कहीं मेरा अंदेशा यही है कि ये लाइव यहाँ पर ऑयल निकाल के लोगों को दिया जाता है, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ये मशीन आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम प्रकार के ऑयल निकाले जाते हैं। चलिए मैम से जान लेते हैं कि वो यहाँ पर लोगों की आंखों के सामने किस प्रकार से ऑयल निकाल कर देती है और कितनी शुद्धता के साथ ये ऑयल निकाला जाता है। चलिए जानते हैं इनसे। मैम, आपका नाम? चलिए, कोई नहीं, मैम बताने में असमर्थ हो रही हैं तो सर से जान लेते हैं, क्योंकि वो उतावले हैं इस चीज़ के बारे में और उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ है। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रांशु अरोड़ा है। प्रांशु अरोड़ा, कब से मतलब ये मेला लगा हुआ है यहाँ पर जो एक्सपो इंडस्ट्रियल का लगा है? ये कल से लगा है, 3 दिन का एक्सपो था ये, 18 से 20 तारीख तक। जी, तो जो ये आपकी मशीन है यहाँ पर, ये आप लोगों के आंखों के सामने ऑयल निकाल कर देते हैं, जिसे शुद्धता कहा जाता है, शुद्ध एकदम से ऑयल, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, हम वुड प्रेस को ऑयल निकालते हैं, बल्कि लोग जो कहते हैं कि हम तो सरसों का तेल अपने सामने निकलवा कर लाते हैं, वो लोग निकलवाते हैं एक्सपेलर से। जबकि एक्सपेलर का तेल जो होता है उसमें 200 डिग्री टेम्परेचर पे जो वो सरसों उसके अंदर डलवाते हैं, तो वो 200 डिग्री टेम्परेचर पे तेल को निकालते हैं, जिससे कि उसके सारे न्यूट्रिशन फैक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कि वो जल जाता है तेल पूरी तरीके से। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 35 डिग्री से 40 डिग्री टेम्परेचर पे इसमें गर्माहट होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। और बिल्कुल जैसे बैल के गोलू चलते थे वैसे ही इसमें बस ये मशीन के फॉर्म में हो गया है। लकड़ी से लकड़ी घसती है, बीच में जो मैटर होता है उसके बीच में घिस के उसका तेल निकल करके बाहर आता है। इसमें कोई चीज़ की मिलावट नहीं होती, ना कोई प्रिजर्वेटिव्स हैं। जैसे कंपनियां एंटी फोमिंग एजेंट वगैरह भी डालती हैं ताकि उसमें झाग वगैरह ना बने, ऐसा हमारा इसमें तेल में कुछ नहीं डलता।
हम सारे प्योर तरीके से तेल निकालते हैं और 8 प्रकार के तेल निकालते हैं हम। कौन कौन से तेल होते हैं वो? काली सरसों, पीली सरसों, सफ़ेद तिल, काला तिल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल एंड वॉलनट ऑयल, ये 8 प्रकार के हम तेल। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले कोलू के बैल से ऑयल निकलवाते थे, लेकिन अभी उसको बदलकर एक मशीन में तब्दील हो गया है। बस फ़र्क इतना ही है और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन आज भी इस मशीन के द्वारा आप शुद्ध ऑयल यहाँ से पा सकते हैं और 8 प्रकार के यहाँ पर ऑयल आपको मिलेंगे। चलिए मैं आपको अलग अलग स्टॉल पर दिखाती हूँ कि क्या कुछ नया है और उन स्टॉलों पर क्या कुछ आपको दिखने वाला है। मैं आपको बताने जा रही हूँ, देखिए चॉकलेट्स लवर तो बहुत लोग हैं, चॉकलेट्स खाना किसको पसंद नहीं है। तो यहाँ स्टॉल है ये A40 वाइन सॉर चॉकलेट। तो इनसे जानते हैं कि इनके पास कितने प्रकार की चॉकलेट है और इनमें क्या कुछ खास है। सर आपका नाम? रवि कुमार। रवि कुमार, आपके पास कितने प्रकार की चॉकलेट है? मैम हमारे पास चॉकलेट की काफ़ी वैरायटी है। कोवरचा चॉकलेट में मेनली हम डील करते हैं। इसमें हमारे पास पेन नट भी है, सॉलिड विद नट्स भी है, सॉलिड चॉकलेट्स भी है और वैसे रिटेल के लिए हम देते नहीं है, वैसे बल्क के लिए है हमारे पास सारी चीज़ें जी। तो इसमें क्या कुछ मिलावट है, शुद्ध है, क्या कुछ वैरायटी है, क्या कुछ खास बात है जो आप यहाँ लगा रहे हैं और कितने दिन से आप यहाँ? मैम ये कोवरचा चॉकलेट होती है, रियल चॉकलेट, और मेनली लोग कंपाउंड में डील करते हैं। जो कंपाउंड जो चॉकलेट होती है वो रियल नहीं होती है, ये रियल चॉकलेट है। इसको आप अगर 16 से 20 डिग्री के टेम्परेचर में रख सकते हो तो ये पिघल सकती है। अच्छा, तो कौन से ग्राम के कितना प्राइस है इसका बताएंगे हमारे दर्शकों को, जिससे वो यहाँ पर आके आपकी चॉकलेट खरीद सकें? मैम सॉरी, ये रिटेल के लिए नहीं है, अभी हम बल्क के लिए सप्लाई करते हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ये इन्होंने कहा है कि रिटेल के नहीं है, फ़िलहाल ये आगे सप्लाई करते हैं, लेकिन रिटेल में अभी कुछ नहीं बताने के लिए असमर्थ हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी आगे जाकर इंडस्ट्रियल के जो स्टॉल लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक से हैं। इलेक्ट्रॉनिक आपको दिखा दूँगी क्या कुछ यहाँ पर औजार हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं आपको दिखाने जा रहे हैं। तो इस सेशन में अगर हम आप आएंगे तो खाने पीने से लेके इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक, जो यहाँ पर स्टॉलों पर अलग अलग मशीनों के पुर्जे यहाँ पर मिलेंगे। तमाम तरह के जो पुर्जे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो अब गाड़ियों के लवर्स होते हैं वो अगर उनको खास पुर्जे या स्टॉल चाहिए तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। गुरुग्राम सेक्टर 37 में जो भी सबसे बड़ा यहाँ पर गुरुग्राम में इंडस्ट्रियल एक्सपो लगाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या कुछ रखा हुआ है इनके स्टॉल पर और ये क्या है, हमारे दर्शकों को बताएंगे। सर आपका नाम? माई सेल्फ सुरेंद्र शर्मा। वी आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रबर एंड प्लास्टिक पार्ट फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल पार्ट्स आर अवेलेबल जस्ट लाइक दिस। दीज आर बेलोज। सारे बता दीजिए दर्शकों को कि क्या कुछ रखा हुआ है। दीज आर रबर टू मेटल बॉन्डेड पार्ट्स। These are diaphragms. ये जो आपने बताई ये क्या है और इसकी खास बात क्या है इसका, और इसमें ऐसी कौन सी खास बात है कि बाजार से ना लेकर आपके पास से खरीदे? ये क्वालिटी प्रोडक्ट है एंड वी आर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर लाइक महिंद्रा एंड अदर इंडस्ट्रीज। तो बाहर जो लोग बनाते हैं वो ये क्वालिटी नहीं दे पाते हैं। वी आर ISO सर्टिफाइड कंपनी एंड वी आर ऑल टेकिंग ऑल पैरामीटर्स फॉर एक्सपोर्ट्स। Just like you can see that this is our logo. My customer is my king. देखिए जरा नजर मारिए, इनके जो इनका लोगो है वो बहुत ही शानदार है और इन्होंने लिखा हुआ है माय कस्टमर इज माय किंग। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि इनका जो कस्टमर है वो इनके लिए राजा है। तो जी, तो जी मेटल बॉन्डेड में भी हमारे काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, प्लास्टिक पार्ट्स में भी हम काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। दीज आर प्लास्टिक पार्ट्स। किस इस्तेमाल में ये आते हैं पार्ट्स? ये गाड़ी के पार्ट्स होते हैं मोस्टली। आप इनको इंजन माउंटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। दीज आर वाइपर्स एक्चुअली और दीज आर आइसोलेटर्स। थैंक यू। चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जैसे इन्होंने गाड़ी के पार्ट्स दिखाए तो यहाँ पर पंकज पैकर्स है जो स्टॉल है, यहाँ पर क्या कुछ है ये भी इनसे जान लेते हैं और क्या खास बात है इनके यहाँ पर स्टॉल पर जो लोग यहाँ पर आकर खरीदें। सर आपका नाम? समर्थ नागपुर। समर्थ, आपके पास क्या कुछ प्रोडक्ट है जो और कुछ ऐसा जो लोग आपके यहाँ स्टॉल पर आकर खरीदें, बताइए जल्दी से। हमारा प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग का काम है एंड हम लोग कोरुगेटेड बॉक्सेस, मोनो कार्टन्स एंड ये सब बनाते हैं। पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं हम लोग। हाँ जी, ठीक है। तो तमाम तरह की चीज़ें उन्होंने बताई। अब आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर कृष्णा मशीनी टूल्स भी हैं जो कि वॉच और तमाम तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल में टूल्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं
अब मैं स्टॉल नंबर A32 पर हूँ। चलिए जानते हैं इनसे कि इनके पास कितने प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हैं और उनमें क्या खास बात है। सर आपका नाम? मेरा नाम अनुराग सैनी, मैं रिगानी। सर आपके पास कितने प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हैं? मेरे पास सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ सन ड्राइड फ्रूट्स भी हैं हमारे पास, जो कि बेरीज़ होती हैं, अलग अलग तरीके की मिक्स बेरीज़ होती हैं, मैंगोज़ हो गए, एप्पल्स हो गए, तो इन सभी के सन ड्राइड फ्रूट्स भी आते हैं, वो भी हैं और ड्राई फ्रूट्स भी हैं। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है काम। साथ में हमारे पास स्पाइसेस भी हैं, हमारी बहुत प्रीमियम रेंज है। डिस्ट्रीब्यूटर ये मैं सामने देख रही हूँ कुछ मसाले आपके पास रखे हुए हैं, तो इन मसालों में ऐसी क्या खास बात है कि लोग आपसे ही खरीदें? मैम, इन मसालों की एक छोटी सी खास बात ये है कि जो आदमी टेस्ट को पहचानता है वो हमारे मसाले को खा के दोबारा हमारे पास ही रह जाएगा। बस इतनी सी खास बात है। बाकी बेचने के लिए तो बहुत मसाला कंपनीज़ हैं और उनके बहुत अच्छे से बिक भी रहे हैं। भगवान की कृपा हमारे ऊपर भी है, हमारा भी अच्छे से काम चल रहा है। बस ये है कि जो टेस्ट को चाहते हैं, जो टेस्ट लवर्स हैं, वो एक बार रिगानी ज़रूर ट्राई करें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टॉल नंबर A42 पर। चलिए जानते हैं उनसे उनका नाम क्या है और ये इस कंपनी में कितने सालों से हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। सर आपका नाम? अंकित कुमार नाम है मेरा। अंकित कुमार, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटरिंग का काम है वो कितने सालों से चल रहा है? मैम 18 ईयर्स से हमारा काम और एडवांस कम्युनिकेशन सर्विस हमारी कंपनी का नाम है और हमारी जो सर्विसेज है ना उसी से हमारी गुडविल बनी है। जो 18 ईयर्स में हमने जो नेम अर्न किया है वो सिर्फ सर्विसेज से ही है। बाकी हमारा सेल पे फोकस रहता है और सर्विसेज फोकस रहता है। CCTV, बायोमेट्रिक्स, उन सब के हम डीलर्स। कुछ जापानीज़ कंपनी है, कुछ चाइनीज़ कंपनी है, कुछ मेड इन इंडिया भी हम करते हैं डील उनमें, तो उन सब के हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और इपेबैक्स, इंटरकॉम, हर घर की नीड है। CCTV तो हर होटल की नीड है, हर बिल्डिंग की नीड है, उन सब में हम डील करते हैं। तो क्या इंडिया में होती है, इंडिया के बाहर भी होती है? मेड इन इंडिया भी होते हैं और ऑब्वियस सी बात है थोड़ा चाइनीज़ भी होते हैं, मेड इन चाइना भी होते हैं और कुछ जापानीज़ कंपनियां भी है। बट अब स्टार्ट हो गया है असेंबल होना इंडिया में असेंबल होता है अब कुछ। अब मैं पहुंच चुकी हूँ स्टॉल नंबर A45 पर, जहां पर जानते हैं कि इनके पास कितने प्रकार की चाप है और उन चापों में ऐसी क्या खास बात है कि लोग इन्हीं से आकर खरीदें। सर आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र अरोड़ा है और मैं सेक्टर 37 में हमारी फैक्ट्री है। फैक्ट्री है? हाँ जी। सर आपके पास कितने प्रकार की चाप है? हमारे पास एक तरह की चाप है, बादशाह चाप। रॉ चाप बनाते हैं हम। रॉ चाप बनाते हैं हम। आप इसको घर में मैरिनेट करके टिक्का बनाओ, अफगानी बनाओ, तंदूरी बनाओ, जो मर्जी बनाओ जी। इसके अलावा? इसके अलावा मटर है, स्वीट कॉर्न है, फ्रेंच फ्राइज है जी। तमाम तरह के प्रोडक्ट आपके पास हैं? जी जी जी। अब मैं स्टॉल नंबर 83 पर हूँ, जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप भी देख सकते हैं, मैं ही नहीं आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन है और ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं जिन्हें पॉल्यूशन से प्रॉब्लम होती है। चलिए यहाँ पर जानते हैं इन सर से कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो कौन कौन से हैं और उनकी कीमत क्या है। सर आपका नाम? रामजतन। आपके पास कौन कौन से इलेक्ट्रिक वाहन है, बताइए दर्शकों। मैम हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक ई-वॉलेट कंपनी का इलेक्ट्रिक वाहन है, जो कि हमारा भीमनगर में, गुड़गांव में शोरूम है, जय माँ कोहली इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम से, और यहाँ पर हम इंस्टॉल लगा रखे हैं। तो जैसे कि अभी ये क्या स्कूटर है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो इसकी कीमत क्या है? ये है 85,000 की है, 85,000 की है, जो कि एक फुल चार्ज में 80 से 100 किलोमीटर तक चलती है। तो अगर इसे फुल चार्ज किया जाता है तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खींच सकती है। रफ्तार जो इसकी है 55। ठीक है। और ये लेडीज स्कूटी है, तो इसकी कीमत क्या है और ये मतलब अगर फुल चार्ज होती है तो कितने किलोमीटर तक चल सकती है? 70,000 है इसका दाम और फुल चार्ज में 80 से 100 किलोमीटर तक चलेगी। इसकी टॉप स्पीड है 35। वो क्या है आपके पास, ये बारे में बताइए। ये भी लेडीज स्कूटी है जी। ये 60,000 की है, ये भी 30 की स्पीड से चलेगी। इसकी जो एक फुल चार्ज, देखिए सबसे खूबसूरत स्कूटी यहाँ पर मौजूद है, वाइट कलर, जो कि मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। और कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि कितना खींचेगी? ये 60 से 70। 60 से 70, तो 60 से 70 स्पीड की रफ्तार से ये चलेगी और बैटरी फुल चार्ज होने के बाद 60 से 70 किलोमीटर तक चल सकती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ B52 पर, स्टॉल पर, जहाँ पर जानते हैं कि इनके पास क्या कुछ खास है। सर आपका नाम? मैम मेरा नाम अजय नाथ है, मैं एप्सम इंडस्ट्रियल सोल्यूशन से आया हूँ। जी। तो आज आपके स्टॉल पर ऐसी क्या खास बात है, कौन सा प्रोडक्ट है जो लोग आपको लाइव देख रहे हैं वो लेने आए?
मैम बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस जनरेटर है, जो कि क्या खास बात है। और ये नाइट्रोजन जो जनरेटर है ये कितना टेम्परेचर पर रख सकते हैं और क्या कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा? ये -60 इसका ड्यू पॉइंट होता है। ये बेसिकली नमकीन इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होता है और लेज़र कटिंग एंड इस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होता है। ऑक्सीजन जनरेटर मैम फिश फार्मिंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होता है। और काफ़ी जगह पे इन गैसेस का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि एक सिलेंडर्स जो होते हैं वो काफ़ी अनसेफ और कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं मैम। ये एक जो सोल्यूशन है ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव सोल्यूशन है, सेफर सोल्यूशन है फॉर रिप्लेसिंग द सिलेंडर्स एंड लाइक लिक्विड ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, मैं अब आपको दिखा दूं कि ये जो जनरेटर नाइट्रोजन जनरेटर ये बहुत कामों के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं कि फूड एंड बेवरेज, लेज़र कटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, लेबोरेटरी एनालिसिस, केमिकल, ब्लैंक कटिंग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइटनिंग इंडस्ट्रीज। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है इनके पास जो आपने देखी है। हम एक और चीज़ बताना जी जरूर इसके बारे में। मैम हमने पूरे इंडिया में 200 से ज़्यादा मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर प्रोवाइड करे थे। जब कोरोना का टाइम आया था तो हम बेस्ट ग्रेड मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर हमारे पास है और पूरे इंडिया में 200 से ज़्यादा हमने सप्लाई किए हैं। इंडस्ट्रीज़ में मैम अगर मेडिकल ग्रेड हम प्रोवाइड कर सकते हैं इंडस्ट्री के लिए तो हम बेस्ट है मैम। तो ये इंडिया में सप्लाई करते हैं कि इंडिया के बाहर भी आपने कोरोना काल में सप्लाई किए थे? मैम एक्सपोर्ट भी करते हैं मैम, हमने पूरे इंडिया में भी सप्लाई किए थे। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि हम CMC भी प्रोवाइड करते हैं। मार्केट में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो CMC प्रोवाइड करती है। CMC इज़ लाइक हम पूरा मेंटेनेंस कॉस्ट हमारे अंडर है। 10 साल तक हम एक फिक्स CMC रेट दे देते हैं और ये मार्केट में कोई इंडस्ट्री और कोई नहीं करती है। थैंक यू मैम। गुरुग्राम वासियों के लिए नहीं, अन्य सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि यहाँ पर 150 कंपनियाँ गुरुग्राम के सेक्टर 37 में आकर इंडस्ट्रियल एक्सपो लगाया जा रहा है, जो कि कल लगाया गया था और आज उसका सेकंड डे है और संडे यानी कि रविवार को इसका लास्ट डे है। तो आप आइएगा यहाँ पर, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पर आपको तमाम चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध मिलेंगी। गाड़ी के पुर्जे हों, खाने की इस्तेमाल में लेने वाले मसाले हों या फिर चॉकलेट्स हों या फिर ऑयल हो जो आपकी रसोई में इस्तेमाल किए जाते हैं या बालों में इस्तेमाल किए जाते हैं, तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आ सकते हैं गुरुग्राम के सेक्टर 37 में जहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्सपो लगाया जा रहा है, जहाँ पर 150 कंपनियाँ आई हुई हैं। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ मैं अंजू भाटी, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।